अगर ये काम चल जाता है तो आप लोग भी अपने छत पे ये काम कर सकते हैं, अपने परिंदों के लिए काम कर। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे जो है वो मेरा काम जो है वो कामयाब रहा है, यानी एक्सपेरिमेंट जो है वो कामयाब हुआ है। तो यहाँ पे हमारे पास है प्लास्टर ऑफ पेरिस और उसके अलावा यहाँ पे है एक केमिकल और यहाँ पे है वाइट। आज ये वीडियो ख़ास तौर पे बनाने का मकसद ये है कि आप देख सकते हैं कि जैसे कि अच्छी खासी गर्मी हो रही है और हमारे सारे परिंदों ने जो है वो अपने पर खोले हुए, आप ये देख सकते हैं कि गर्मी कितनी ज़्यादा शदीद है। सारे परिंदे जो हैं वो अपने पर खोल के खड़े हुए हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे अच्छा खासा शेड का इंतज़ाम किया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी धूप जो है वो काफ़ी ज़्यादा गर्म है। और जहाँ धूप नहीं है, इवन ये कि मेरा वहाँ पे नंगे पाँव खड़ा होना भी मुश्किल है कि अच्छी खासी गर्मी है। तो इस वजह से मैं आज इस चीज़ का हल लेके आया हूँ। अब हल क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। पहला तो ये हल है कि वो मैंने अभी तक कहीं ख़ुद किसी की उस पर नहीं देखा, तो ये मेरे लिए एक तजुर्बे के तौर पे मैं इस काम को करूँगा। और दूसरा ये कि अगर ये काम चल जाता है तो आप लोग भी अपने छत पे ये काम कर सकते हैं, अपने परिंदों के लिए काम कर सकते हैं। और जिसके पास परिंदे नहीं है वो भी अपनी छत पे कर सकता है ये काम, क्योंकि उसकी छत जब जो है वो ठंडी हो जाएगी तो उसके छत से हीट नीचे नहीं पास होगी। जब नीचे नहीं पास होगी तो आपके कमरों में ऑटोमेटिक जो है वो आपको एसी जो है वो कम चलाना पड़ेगा, ठंडा जल्दी हो जाएगा, पंखा गर्म हवा नहीं फेंकेगा। तो इसके काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे हैं, इंशाल्लाह वो आपको आगे समझ में आ जाएगा। अभी तो फ़िलहाल जो है वो मैं अपने सिर्फ परिंदों के पिंजरों के हिस्से में, यानी जो इसका ये एरिया है, मैं इस हिस्से में काम करूँगा। लेकिन इंशाल्लाह अगर ये चल जाता है, ये काम मेरा सक्सेसफुली हो जाता है और मुझे इसके रिज़ल्ट मिलते हैं, तो इंशाल्लाह ये जो आप खुली हुई जगह देख रहे हैं, इंशाल्लाह यहाँ पे भी ये काम मैं लाजमी करूँगा। अब बता देता हूँ कि वो काम क्या है। बता क्या देता हूँ, मैं आपको दिखाई देता हूँ। ترجل بصوت وخيل فما لك في الأرض درب صحيح إلى दोस्तों, हमने काफ़ी मेहनत के बाद अपना सारा सामान जो है वो ऊपर शिफ्ट कर लिया है और सामान में क्या क्या चीज़ है ये मैं आपको अभी दिखा दूँ। तो यहाँ पे हमारे पास है प्लास्टर ऑफ पेरिस और उसके अलावा यहाँ पे है एक केमिकल और यहाँ पे है वाइट सीमेंट। अच्छा, यहाँ पे जो टोटल मिकदार है वो इसकी 30 किलो है, इसकी 1 किलो है और इसकी 2 किलो है। लोग सोचे होंगे कि भाई ये इतना सारा सामान तो लिया है, लेकिन इस सामान का करेगा क्या, कि 30 किलो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, फिर वाइट सीमेंट है, फिर केमिकल है, तो होगा क्या इसका। होगा ये कि अब यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, इनकी पिंजरों की जो नीचे वाली जगह है, यानी फर्श जिसको हम कहते हैं, वो फ़र्श काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाता है। दीवारों पे तो खैर मैंने चूना फेरा हुआ है, लेकिन फ़र्श इनका काफ़ी ज़्यादा गर्म है और ये खड़े हुए भी फ़र्श पे हैं। तो अब हमने करना क्या है, हमने इस फ़र्श पे करनी है प्लास्टर ऑफ पेरिस और वाइट सीमेंट की एक कोटिंग, जो थोड़ी सी मोटी होगी लेकिन हमारे फ़र्श को गर्म रहने से बचाएगी। अब मुझे देखना ये है, मैं पहले पिंजरों में इस वजह से कर रहा हूँ ताकि जो है वो मुझे फ़र्क अंदाज़ा हो जाएगा कि हाँ भाई अंदर गर्म है या बाहर गर्म है। जो जैसा हिसाब किताब होगा मेरा, इंशाल्लाह उस हिसाब से फिर मैं बाहर की तरफ भी इसको लगाऊंगा। लेकिन अभी हम सिर्फ इसको अंदर ही लगाएंगे सारे पिंजरों में, ताकि मुझे पता चल सके कि भाई कोई फ़ायदा हो भी रहा है या नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, फाइनली हमारे सेटअप पे सारे परिंदों को जो है वो दाना पानी हो चुका है। सारे परिंदे वैसे तो सुकून में आ गए हैं और मैंने इन पर पानी का स्प्रे भी कर दिया और अपनी सेटअप की जो है वो सफाई भी कर दी। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे सारा मैंने भी कचरा फ़िलहाल जो है वो जमा कर दिया है। अब बारी है हमारे काम को शुरू करने की। तो अब मैं सोच रहा हूँ सबसे पहले यहाँ से इंशाल्लाह इसको शुरू करूँ। तो पिंजरे तो वैसे मैंने साफ़ कर दिए हैं, लेकिन अब इसका तरीक़ेकार क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, इसमें सबसे पहले तो ये कि आपने इस जहाँ पे भी आप ये काम कर रहे हैं वहाँ पे आपको पहले इस एरिया को ठंडा करना है। अब ठंडा आपने कैसे करना है कि आपने पहले इस पर पानी डाल देना है। तो पानी डाल के इसको थोड़ी देर छोड़ देना, ताकि यानी जो ज़मीन गर्म है वो आपकी जितना पानी उसने पीना है वो हाथ के हाथ पी ले। और उसके बाद जब आप इस पर कोटिंग करें तो वो कोटिंग प्रॉपर लेयर आपको करके भी दिखाता हूँ कि इसको करने का तरीक़ेकार क्या है। और लेकिन सबसे पहले मैं अपने इन भोले भाई साहब को जो है वो यहाँ से निकालूँगा ताकि ये बाहर आएँ। और पहले मैं इसका जो केज है उसको साफ़ करूँ और उसमें पानी भर दूँ। हमारे जो चूज़े हैं वो यहाँ पे लड़ाई कर रहे हैं, तो इसलिए आपको जो है वो शोर सुनाई दे रहा है। चलो भाई साहब, توكل بجد بعزم فصيح فإني علمت بأنك نجوى ولبس خبيث مضل قبيح
ترترجل بصوت وخيل فما لك في الأرض درب صحيح إلى الله عدنا وبالله نذنا ليطوى زمان بائس شحيح। दोस्तों अभी तक हमने अपना जो प्लास्टर ऑफ पेरिस वाला मिक्सचर था वो हमने अपने 3 पिंजरों में जो है वो पूरा फैला दिया है। आप ये देख भी सकते हैं। एक हमारा ये वाला पिंजरा है, इसमें आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी तरीके से जो है वो फैल चुका है। दूसरा हमारा ये वाला पिंजरा है, इसमें अभी जो है वो थोड़ा बहुत गीला है। आपको नीचे जो है वो कॉर्नर लाइट की जो है वो रिफ्लेक्शन भी आ रही होगी यहाँ पे, तो ये अभी थोड़ा सा गीला है। और तीसरा हमारा है ये वाला पिंजरा, तो यहाँ पे भी हमने जो है वो अच्छी तरीके से मिक्सर। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन, क्या हाल है आप सबका? उम्मीद आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े में भी होंगे। तो आज इस वीडियो को शुरू हुए तकरीबन चौथा या 5वां दिन है, और इतना टाइम इस वीडियो को बनाने में ख़ास तौर पे क्यों लग रहा है, उसकी वजह यह है कि आपको जैसे कि पता है कि मैंने इन पिंजरों में, यानी इस पिंजरे में, इस पिंजरे में और इस पिंजरे में एक्सपेरिमेंट कर रहा था मैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का, कि भाई जो मेरी ज़मीन है उस पे जो प्लास्टर ऑफ पेरिस अगर मैं बिछाता हूँ तो वो कामयाब रहता है क्या नहीं रहता, या क्या होता है, जो भी है वो आपके सामने मैं दिखाना चाहता था। अच्छा, हुआ क्या कि इस पिंजरे में जब मैंने, यानी इन तमाम पिंजरों में मैंने जब वो बिछाया तो उसमें वो बिछ भी गया, वो यानी टाइट भी हो गया, सब कुछ हो गया। लेकिन उसमें मसला तब आया जब मैंने उसमें W18 का केमिकल के लिए उसमें पानी में डिज़ोल्व करके उसका लिक्विड डाला। तो हुआ क्या कि जैसे ही मैंने लिक्विड डाला तो वो फूल गया। अच्छा, मैंने कहा थोड़ी देर के लिए फूला है, जब डिज़ोल्व वो जो है लिक्विड जो है वो जब बैठेगा तो ये ऑटोमेटिकली सख्त हो जाएगा। लेकिन वो ऐसा हुआ नहीं, उसकी पपड़ियाँ बन के वो उतरने लगा। तो यानी इसका मतलब तो ये है साफ साफ कि मेरा जो W18 का केमिकल था, प्लास्टर ऑफ पेरिस था, ये सब जो है वो वेस्ट गया, और मेरे फ़िलहाल जो है वो इन पिंजरों में किसी काम का नहीं रहा। वो सब मुझे उखाड़ना पड़ा शुरू से। तो आप देख सकते हैं इनके पिंजरों में जो लेयर थी वो सारी ख़त्म हो चुकी है। इसमें भी ख़त्म हो गई, इसमें भी ख़त्म हो गई, इसमें भी ख़त्म हो गई। अब बात यहाँ आती है कि वो जो मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा था उसका हुआ क्या वो मैंने एक्सपेरिमेंट छोड़ दिया या मैंने उसको कहीं और ट्राई किया? तो जी हाँ, मैंने उसको कहीं और ट्राई किया है, और उसकी वजह ये थी कि मैं देखना चाहता, ऐसा तो नहीं है कि वो मेरी बंद जगह में मुझसे कोई गलती हो रही है, क्योंकि ये तो मैंने खाने के अंदर लिक्विड फैलाया था। अब जो है वो मैंने यहाँ पे खुले हिस्से में, आपको दिख रहा होगा कि मैंने यहाँ पे लिक्विड फैलाया है, और इस लिक्विड को भी अल्हम्दुलिल्लाह 3 दिन हो चुके हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे जो है वो मेरा काम जो है वो कामयाब रहा है, यानी एक्सपेरिमेंट जो है वो कामयाब हुआ है। और अल्हम्दुलिल्लाह अब इसको ना पानी से कोई फ़र्क पड़ रहा है फ़िलहाल, ना ही धूप से कोई फ़र्क पड़ रहा है, और टेम्परेचर में यकीन माने बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अगर आप यहाँ पे खड़े हों तो बहुत ज़्यादा गर्म है, और वही एक यहाँ पे आ जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा हद तक ठंडा है। इसने अपनी ज़्यादा गर्मी एब्ज़ॉर्ब करी है सिर्फ इस मटेरियल ने। और मैं भी आपको इस पर पानी भी मार के दिखाता हूँ तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये पानी से भी नहीं हट रहा। ये जो साइड हैं ये तो फिर हट रही हैं, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट पानी इस जगह जब लगता है तो जाहिर सी बात है, अब किनार पे लगेगा प्रेशर से पानी तो वो तो उखड़ेगा ही उखड़ेगा। लेकिन अगर हम उसी पानी को सेंटर में मार रहे हैं तो वो पानी, यानी जो हमने ये लिक्विड डाला है, वो ख़राब नहीं हो रहा। तो अभी मैं आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ से मैंने लगा लिया पाइप, ये खुल गया, ये देखिए, ये मैं डाल रहा हूँ प्रेशर से पानी। आपको शायद आवाज़ भी आ रही होगी। तो अच्छा खासा प्रेशर जो है वो इस सरफेस पे मैं मार रहा हूँ। ये देखिए, खड़ा भी मार दिया मैंने। अब इतने प्रेशर से आपको समझ तो आ ही गया होगा कि बारिश का तो इतना प्रेशर नहीं होता जितना इसका प्रेशर मैं इस पर मार रहा हूँ। ये देख सकते हैं आप। अच्छा, यही प्रेशर देखिए मैं सेंटर में मार रहा हूँ, ये नहीं उतर रहा। लेकिन अगर मैं यही प्रेशर साइड में मारता हूँ तो ये देखें, तो ये उखड़ना शुरू हो जाएगा। उसकी वजह ये है, जब साइड से पानी नीचे जाता है, अभी सेंटर में तो पानी नीचे जा ही नहीं रहा, तो ये इस वजह से उखड़ नहीं रहा। लेकिन जब साइड से नीचे पानी जाएगा तो ऑब्वियसली ये उखड़ेगा।
अच्छा, अब मैं क्या सोच रहा हूँ, जहाँ तक ये भी हो गया, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि खैर यहाँ पे पानी पड़ने के बाद ये उतर रहा होगा। ये देखें, ये देखें, कुछ नहीं उतर रहा, कुछ नहीं उतर रहा ये, यानी ज़रा सा भी जो है ना वो नहीं उतर रहा। सेंटर से, साइड से तो देखिए मैं कह रहा हूँ उतरेगा, क्योंकि जब तक साइड से पानी जाएगा तब तक ये उतरेगा। सेंटर से अल्हम्दुलिल्लाह ये कामयाब हो चुका है, और मैं इस पर एक नहीं दो नहीं, मैं इस पर तकरीबन 10-12 बार पानी का टेस्ट कर चुका हूँ, क्योंकि मुझे पता है जब बारिश आती है तो मेरे सेटअप पे कितना बुरा हाल होता है। मैं फ़िलहाल पानी बंद कर देता हूँ। तो मुझे तो अंदाज़ा है कि भाई मुझे अगर कोई काम करना है अपने सेटअप पे तो मुझे उसके लिए 100% जो है वो टेस्टिंग उसकी करनी पड़ेगी, ताकि मुझे जब मेरे सर पे मुसीबत पड़े तो मुझे इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट ना हो उससे, जितना मैं अभी उसको बर्दाश्त कर सकता हूँ। तो अब मैं क्या सोच रहा हूँ कि फ़िलहाल इस खुली छत में काम करूँ, लेकिन इस खुली छत में काम करने के लिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक साथ ना करूं, मैं सारा काम जो है वो टुकड़ों टुकड़ों में करूं। जैसे अभी फ़िलहाल मैं इस धूप वाले एरिया में करूं, क्योंकि यहाँ तक जो है ना वो धूप आती है। तो इस हिस्से में अभी फ़िलहाल मेरा करने का इरादा है कि फिर ये हिस्सा सूख जाएगा तो कल इंशाल्लाह इस पर W18 का केमिकल स्प्रे हो जाएगा। फिर उसके बाद इंशाल्लाह ये वाला पैच, फिर ये वाला, फिर ये वाला, फिर कॉर्नर वाला, पीछे वाला पैच करेंगे इंशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह फ़िलहाल तो ये कामयाब है, और अब देखना ये है कि बड़े पैमाने पे कामयाब होता है कि नहीं होता है। क्योंकि देखें, मैंने ये जो आइडिया है ये ख़ुद वीडियोस से निकाला था, यूट्यूब से देखा था, तो मुझे इतना ज़्यादा तजुर्बा नहीं है। मैं फ़र्स्ट टाइम कर रहा हूँ अपने सेटअप पे, आप लोगों को भी पता है और मुझे भी अंदाज़ा है कि भाई फ़र्स्ट टाइम में हमेशा गलतियाँ होती हैं। तो देखें, गलतियों से इंसान सीखता है। तो सबसे मेन ये है कि आपने आधे उसमें काम छोड़ना नहीं, कम से कम कोशिश करनी है। कामयाब हो गए तो बहुत अच्छा, नहीं हुए तो तजुर्बा तो मिल ही जाएगा। तो बेफिक्र रहिए इस चीज़ से कि आपका नुकसान होगा या कुछ होगा, हर चीज़ की एक कीमत अदा करनी पड़ती है। अगर फेल हुए तो वो कीमत जो है वो आपकी, आप समझ लें आपके तजुर्बे में गई, वो ज़ाया नहीं हुई। तो अभी हमने यहाँ पे ये काम करना है कि यहाँ हमने इस हिस्से में प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो बिछाना है। तो अभी सबसे पहले मैं इसको गीला करूँगा, उसके बाद इसको वाइपर मारूँगा, फिर उसके बाद बाल्टी में इसमें बना के फिर मैं पूरे उस पर फैलाऊँगा। فإني علمت بأنك نجوى ولبس خبيث مضل قبيح. दोस्तों, काफ़ी मेहनत के बाद जो है वो अपना ये वाला हिस्सा जो है हमारा वो कवर हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। और आप देख भी सकते हैं कि मैंने यहाँ से ये हिस्सा कवर किया है पूरा, ये हिस्सा यानी यहाँ तक की ये लाइन जो है वो मैंने कवर करी है, ये वाली लाइन मैंने अभी फ़िलहाल छोड़ दी है। अच्छा, ये हिस्सा आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ मैंने क्यों नहीं डाला, उसकी वजह ये है कि यहाँ पानी का इस्तेमाल होता है, और अभी आप देख भी होंगे कि हल्का हल्का शायद आपको पानी यहाँ से वहाँ जाता हुआ नज़र आ रहा हो। तो ये जो पानी अगर मैं इस तरफ भी डालता तो एक तो वो वैसे ही मेरा पानी से निकल जाता है, यानी रेगुलर इस्तेमाल होता वो होता तो निकलने का ख़तरा बढ़ जाता है। सही है। यहाँ तो ये है कि जब ठंडा रहेगा तो मुझे पानी डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इस वजह से मैंने ये वाला पैच अभी फ़िलहाल छोड़ दिया। ज़रूरत महसूस करूँगा तो इंशाल्लाह यहाँ पे भी मैं कर दूँगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी फ़िलहाल जो है वो यहाँ हो चुका है, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये चिपक जाएगा। कल जब मैं आऊँगा तो इस पर इंशाल्लाह WD स्प्रे करूँगा, और स्प्रे करूँगा यानी मैं बाल्टी सब नहीं डालूँगा, स्प्रे ही करूँगा। तो ये आप देख भी सकते हैं कि मैंने अच्छी खासी मोटी लेयर जो है वो चढ़ाई हुई है। अगर आपको ये नज़र आ रही हो तो ये अच्छी खासी मोटी लेयर है। तो बस इसका ये फ़ायदा है कि मुझे इस जगह पे जो है वो एक ही कोट करना पड़ेगा, बाकी जगह जो है 19-20 अगर मैं देखूँगा तो मैं डबल कोट जो है वो फेर दूँगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का। بأنك نجوى ولبس خبيث مضل قبيح. تبختر ترجل بصوت وخيل فما لك في الأرض درب صحيح. إلى الله عدنا وبالله نذنا ليطوى زمان بائس شحيح.
ليطوى زمان بئيس شاحن। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, फाइनली हमारी काफ़ी मेहनत के बाद हमारी पूरी की पूरी छत जो है वो कवर हो चुकी है प्लास्टर ऑफ पेरिस से। और अभी ये जो है वो सारा जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है वो सब गीला है। अच्छा, यहाँ जो आपको कुछ जो है वो बीच में गैप्स दिख रहे हैं, ये जो है वो मेरे चलने की वजह से, जाहिर सी बात है काम करूँगा तो इसी के ऊपर चलूँगा। तो लेकिन ये जब मैं इस पर इंशाल्लाह सेकंड कोट करूँगा तो ये सब जो है वो उसमें मैनेज हो जाएगा इंशाल्लाह, उसमें इतना कोई मसला नहीं है। और अगर बाय चांस मैं इस पर सेकंड कोट नहीं भी करता, जैसे कि मेरा इरादा अभी बिल्कुल नहीं है सेकंड कोट करने का, लेकिन अगर मैं नहीं करता तो उसमें यह है कि जब इस पर एक आप देख सकते हैं इसमें हल्की सी सफ़ेद लेयर आ जाएगा, केमिकल में स्प्रे करूँगा तो इंशाल्लाह ये उसमें सब कवर हो जाएगा, उसमें इंशाल्लाह इसमें कोई मसला नहीं आएगा। और बाकी उस जगह पे भी मैंने कर दिया है, इस जगह पे भी कर दिया है। और अब ये तकरीबन पूरा यानी कबूतर के पिंजरों के नीचे उस तरफ पूरा हिस्सा जो है वो हम कवर कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब बस इसका सूखने का इंतज़ार है और मैं पिंजरे के ऊपर चढ़ के बैठा हूँ। उसकी वजह यह है कि मैं इस पर नीचे पाँव रखूँगा तो यहाँ पर फिर से निशान आ जाएंगे। अब मैं इंतज़ार कर रहा हूँ सिर्फ़ और सिर्फ इसका इतना सूखने का कि मैं इसके ऊपर चलूँ तो इसके ऊपर निशान ना आए, जिसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, तो आज इस काम को हमारा तकरीबन चौथा दिन है और आप देख सकते हैं कि कल हमने इस पर जो है वो पूरी छत पे प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो पेस्ट था वो फैलाया था और आज जो है वो अच्छा खासा तकरीबन सूख चुका है। अच्छा, ये जो आपको अलग अलग रंग के पैचेस दिख रहे हैं, ये पैचेस जो हैं वो मैंने अभी लगाए हैं क्योंकि यहाँ पे मेरे चलने की वजह से काफ़ी ज़्यादा जो है जगह से वो उखड़ चुका था। आप ये देख सकते हैं ये उखड़ा हुआ, इसके अलावा ये छोटा छोटा जो है ये उखड़ रहा था, तो इस वजह से मुझे ये पैचेस अभी लगाने पड़े। और जो ये छोटे पैचेस हैं इनका मैं ये सोच रहा हूँ कि इस पर एक दफ़ा मैं W18 का जो केमिकल है वो डाल दूँ, उसके बाद इंशाल्लाह इस पर एक और कोट लगाऊंगा। क्योंकि अभी जब मैं पेस्ट जब दोबारा डालता हूँ तो वो पेस्ट जो चिपका हुआ है ऑलरेडी वो पानी की वजह से पपड़ी बन के उखड़ जाता है। तो उसमें मुझे बार बार ये मुश्किल आ रही है क्योंकि मैं अभी थोड़ी देर पहले इस पूरे हिस्से को लेवल करके गया था, लेकिन कुछ जगह से जो है वो उतर चुका है। तो अभी जो है वो यहाँ पे मैंने W18 का जो लिक्विड है वो मैं बना चुका हूँ, ये आप देख भी सकते हैं। ये W18 ये केमिकल रखा हुआ है हमारा और इसको मैंने पूरी एक बाल्टी में बना लिया है। ये वैसे 1 किलो की थैली होती है लेकिन मैंने पूरे 1 किलो का नहीं बनाया है क्योंकि मैं इसको धीरे धीरे स्प्रे ही करूँगा। इस वजह से मैंने कहा कि थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में देखता रहता हूँ, मुझे जहाँ ज़रूरत पड़ेगी मैं दोबारा भी कर दूँगा। स्प्रे जो है वो हमारा ये वाला होगा जो हमारा नॉर्मल परिंदों को स्प्रे जिससे मैं करता हूँ, तो इससे मैं स्प्रे करूँगा अभी इंशाल्लाह थोड़ी देर में। और उसकी वजह यह है कि जब इससे स्प्रे पड़ता है तो इससे ज़्यादा पानी एक जगह नहीं रुकता। जहाँ मुझे ज़रूरत होगी मैं ज़्यादा डालूँगा, जहाँ मुझे ज़रूरत नहीं होगी वहाँ मैं कम डालूँगा। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, आज जो है वो हमारी इस वीडियो का तकरीबन 7वां दिन है। मैंने लास्ट जो पार्ट था वो चौथे दिन पे बनाया था, 5वें दिन पे मुझे बनाने का बिल्कुल भी मौका नहीं मिला क्योंकि मैं 5वें दिन पे इसका टेस्ट कर रहा था और आप देख सकते हैं कि इसकी क्या हालत हुई है। अच्छा, टेस्ट क्या कर रहा था, मैंने पूरी छत पे जो है वो पाइप से पानी मारा था ताकि मैं देख सकूं कि जितना प्रेशर बारिश का आता है कम से कम ये उतना प्रेशर तो बर्दाश्त कर सके। और दूसरा ये टेस्ट था कि भाई अगर छत पे पानी रहता है, जैसे मिसाल के तौर पे मैं यहाँ आ रहा हूँ एक टाइम, अब एक टाइम आने का मतलब ये है कि मैं यहाँ पे आ रहा हूँ 2 से ढाई घंटे के लिए, मैक्सिमम 3 घंटे के लिए। उसके बाद अगर मेरे पीछे बारिश होती है तो ऑब्वियसली पानी छत पे ही खड़ा रहेगा क्योंकि स्लोप इस छत का बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। आधा पानी इस तरफ निकलता है, आधा पानी वो पीछे जो आपको होल दिख रहा है वहाँ से निकलता है, लेकिन जो बीच का पानी है या इस तरफ का पानी है वो यहाँ खड़ा रह जाता है हमेशा। तो उसमें यह है आपको वाइपर हर सूरत लगाना पड़ता है तब जाके वो पानी यहाँ से ड्रेन होता है। तो अब मेरे पीछे तो ऐसी बात है कोई भी सेटअप पे नहीं आता, लेकिन अब जो है उसमें मसला ये आता कि जब पानी यहाँ पे खड़ा रहता तो वो पानी उसको फुलाता, नीचे लेयर के जाता तो ऐसी बात है प्लास्टर ऑफ पेरिस से वो फुलाता और उसकी लेयर पपड़ी बन के उतरने लगती है और वो बारिश में मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल पैदा कर देता। तो इसके लिए मैंने दिल पे पत्थर रखा और फ़ौरन ही फ़ैसला किया कि भाई मैं इसको उतारूँगा। अच्छा, जो हिस्सा मेरा थोड़ा सा मज़बूत रहा, चिपका रहा, उसको मैंने अभी फ़िलहाल ये इस हिस्से को रहने दिया है। आप देख सकते हैं इस हिस्से में पूरे में प्लास्टर ऑफ पेरिस से, बाकी जो है वो ये पपड़ी बन के उतर गया।
अच्छा, पपड़ी ये बहुत ज़्यादा इस वजह से बना कि मुझे ऐसा लगा कि मेरी छत जो है वो लेवल नहीं है, तो मैं इसको जितना भी प्रॉपर कोटिंग कर रहा हूँ उसके बावजूद भी जो है वो ये यहाँ पे रुक नहीं पा रहे हैं, यानी वो कहीं से उठा हुआ है, कहीं से नीचे, जहाँ से नीचे है वहाँ पे वो अच्छी मोटी लेयर बना देता है, जहाँ से वो बिल्कुल ऊंचाई पे है, जैसे मिसाल के तौर पे इस हिस्से पे ये ऊंचाई पे, इस हिस्से पे। अब यहाँ का मसला ये आ रहा है कि जैसे ही यहाँ पे डलता है तो वो साइडों में बह जाता है, यहाँ पे नहीं रुक रहा। आप देख सकते हैं यहाँ पे रुका हुआ है, वहाँ रुका हुआ है, वहाँ रुका हुआ है, यहाँ नहीं रुका हुआ इस बाउंड्री पे। तो इस वजह से ये लेवल नहीं हो पा रहा था। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई ये इस बिहाफ पे जो है वो उतरा है, इस वजह से उतरा है, वरना जैसे यहाँ पे लेवल है, यहाँ का सारा पानी वहाँ जाता है, यहाँ पे ये रुक चुका है और यहाँ पे ये इतना ज़्यादा नहीं उतरा। इसका भी टेस्ट करता रहूँगा, लेकिन मेरी मेन जो धूप है वो यहीं आती है, तो इसको भी फ़िलहाल मैंने यहाँ पे लगा रहने दिया। आप देख सकते हैं ये पूरा बॉर्डर है, यहाँ पे धूप कम आती है, यहाँ पे फुल टाइम रहती है 4 बजे तक की धूप। तो इस वजह से अब जो है वो मेरा दूसरा मिशन ये चल रहा है कि मैं इसको उखाड़ रहा हूँ, यानी जो जो उतर चुका है आप ये देख सकते हैं ये कैसे पाउडर बन के उखड़ चुका है, क्योंकि जाहिर सी बात है प्लास्टर ऑफ पेरिस था, ये उतनी आसानी से उतर गया जितनी आसानी से जो है ये लगा था, आप देख सकते हैं। अच्छा, जहाँ ये चिपका हुआ वहाँ से आप देख रहे हैं कि स्क्रैपर मारने के बाद भी नहीं उतर रहा, बड़ा मुश्किल से उतर रहा है। ये देखिए, इतनी ज़ोर से मारने के बाद भी ये नहीं उतर रहा। ये देखें, नोके मार रहा हूँ तब जाके ये उतर रहा है। अगर मैं लेटा हुआ स्क्रैपर मार रहा हूँ तो ये देखें सिर्फ ऊपर वाली लेयर उतर रही है, नीचे वाली लेयर अच्छी चिपक चुकी है इस पर। दोस्तों कि मैं पानी के पाइप से जो है वो इस पर पानी मार रहा हूँ और आपको समझ आ रहा होगा कि ये किस तरीके से जो है वो उतर रहा है। ये पूरा जो है अभी उतरा है, इस वजह से मैंने फ़ैसला किया कि मैं ये जो जगह है मेरी, मैं यहाँ से भी प्लास्टर ऑफ पेरिस रिमूव कर दूँगा। उसकी वजह ये है कि आपको मैंने बताया था कि मैंने इस पर टेस्ट किया था कि भाई ये मेरे टेस्ट में अगर पास होता है तो उसको मैं पूरी छत पे लगा रहने दूँगा। लेकिन मेरा टेस्ट ये था कि अगर मेरी छत पे तेज़ बारिश होती है तो उसका ज़ोर जो है वो ये बर्दाश्त कर सकता है या नहीं कर सकता, मेन मकसद वो था। तो आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है वो उतर रहा है। इन्नी अलिमतु बिअन्नका नजवा वलुब्सु खबीथिन मुदिल्लिन कबीर तबख्तर तरज्जल बिसौत वखैल फमा लक फिल अर्ض दरब सहीह